कल उदयपुर में एक बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट हुआ। उसमें एक शॉपकीपर को, जो कि टेलर था, उसको दो मुस्लिम युवकों ने उसकी गला काट करके हत्या कर दी। मतलब ये इतना ब्रूटल तरीके से एक वीडियो बना रहा था और दूसरा काट रहा था। और वो वजह क्या थी, उसने वजह ये बताया कि इसने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कोई पोस्ट किया था या प्रोफाइल पिक लगाया था। बस यही ग्राउंड था कि चूँकि उसके सपोर्ट में इसने कोई पिक लगाया था, इसलिए उसकी इस ब्रूटल तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट भी कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी धमकी दिया कि तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। उसके बाद जो है, इस हत्या के बाद पूरे राजस्थान में एकदम बिल्कुल अलर्ट पे है कि कोई किसी तरह का दंगा ना हो। आज जो है पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद है। आज मैं राजस्थान में हूँ और सारी जगह इंटरनेट बंद है। उदयपुर में तो कल से ही बंद हो गया था। तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी जांच हो रही है, जिसमें कि सेंट्रल एजेंसी को ये केस सौंप दिया गया। एनआईए इसको अब देख रही है इसका, जिसमें अभी जो रिसेंट न्यूज़ है उसके हिसाब से कुछ पाकिस्तान कनेक्शन भी आ रहा है इसमें। उसके बाद नेशनल ग्लोबल मीडिया किस तरह से इस केस को कवर कर रहा है, ये मतलब मैं ये जानना चाह रहा था। इसलिए मुझे ये ध्यान था कि भाई कौन मीडिया हाउस किस तरह से इसको कवर कर रहा है, ग्लोबली इसको कैसे देखा जा रहा है। तो द हिंदू ने भी कवर किया है, वाशिंगटन पोस्ट ने कवर किया है, हिंदू मैन स्लेइंग स्टोक्स टेंशन इन इंडियन सिटी। वाशिंगटन पोस्ट ने भी कवर किया है, फिर बीबीसी ने तो कवर किया ही है। बाकी जो हमारे यहाँ का मीडिया है वो आप टाइटल से देख लीजिए आप कौन सा मीडिया किस तरह से इसको कवर करता है, ठीक है ना। उदयपुर टेलर कन्हैया लाल किल्ड ऑन कैमरा। किल्ड, वो सिर्फ किल्ड नहीं है, ब्रूटली बीहेडेड, उसको उसका सर काट के अलग कर दिया गया है। तो ऐसे है, तो ये होता है मीडिया बायस कि किस तरह से कौन मीडिया कवर कर रहा है न्यूज़ को। तो ये सारे हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, सभी ने, सारे इंपॉर्टेंट मीडिया चैनल्स ने इसको मतलब प्रोमिनेंटली इसको कवर किया है। ग्लोबल मीडिया ने भी किया है। उसके बाद ये टर्की का है अल जजीरा। तो मैं सोच रहा था कि देखें उसमें कुछ आया है कि नहीं, क्योंकि उसका भी टॉप लेवल, मतलब जो विश्व के सबसे गिने चुने मीडिया में एक वो भी है, एक बड़ा हाउस। तो उसमें तो मुझे मिला नहीं, आप खोजिएगा, हो सकता है गूगल में दिया हो। पॉलिटिशियन रिएक्शन ऑन दिस ग्रोसन इंसिडेंट। इस इंसिडेंट पे पॉलिटिशियंस का क्या, सभी पॉलिटिशियंस का कुछ ना कुछ रिएक्शन आया है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन किस तरीके से इस पे इस तरह के इंसिडेंट्स पे रिएक्शन दे रहा है। तो राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के चेयरपर्सन थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है। मायावती, अखिलेश यादव, सब ने इस पर इंसिडेंट पे रिएक्ट किया है। शशि थरूर ने भी, केरला के सीएम ने, बाकी केजरीवाल ने, सभी लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। ऐसा नहीं है। अब कौन किस तरह से रिएक्ट किया है, जैसे कि एक मैं पढ़ रहा था इसमें, तो कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने इस चीज़ पे रिएक्ट करते हुए बड़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड भी कर दी। सिर्फ इस इंसिडेंट को नहीं, उसमें पहलू खान और समथिंग कुछ और भी जो इसके प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं 4-5 साल पहले के, उसको भी इसमें ऐड कर दिया एंगल देने के लिए। तो इस तरीके से इस पे रिएक्शन आया है। बाकी हमारे कुछ एकेडमिकली कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा था ये टॉपिक कवर करना। वैसे तो मतलब बड़ा ब्रूटल अजीब सा टॉपिक है, लेकिन इसमें हमारे कुछ चीज़ें जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो हम इसमें देखेंगे। आपको ध्यान होगा एक सैमुअल पैटी केस, आपको शायद ध्यान होगा, या नहीं तो कम से कम चार्ली हेब्दो केस तो आपको पता याद ही होगा। चार्ली हेब्दो केस में क्या हुआ, चार्ली हेब्दो मैगज़ीन ने एक कार्टून, इनके किसी आइकॉनिक फिगर पे कोई कार्टून था जो पहले से किसी और ने बनाया हुआ था, कई साल पहले वो कहीं पब्लिश हुआ था, उसी को दोबारा इसने बस पब्लिश किया था। उसके बाद आपको पूरा केस मालूम होगा कि उसके बाद वो कई सालों बाद इस चार्ली हेब्दो मैगज़ीन में, फ्रांस में है ये, जितने भी पत्रकार थे और उसमें 7-8 लोगों की हत्या कर दिया इन लोगों ने चार्ली हेब्दो में।
उसके बाद क्या हुआ, अभी 2018 एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम, 2020 की बात है। हाँ, 2020 में सैमुअल पेटी, ये काफ़ी फेमस नाम हो गया, एक नॉर्मल स्कूल टीचर थे ये, कि फ्रांस में एक साधारण स्कूल टीचर, उन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हुए उसमें किसी चीज़ पे जिक्र आते हुए उन्होंने चार्ली हेब्दो मैगज़ीन द्वारा जो कार्टून इसने पब्लिश किया था उसका जिक्र किया और उस कार्टून को दिखाया, कुछ समझाते हुए कोई चीज़ कि कोई भी टॉपिक रहा हो उसको क्लियर करते समय। वहाँ पे एक मुस्लिम छात्र भी थे उनके कुछ, तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी और कुछ दिनों बाद इसी केस के लिए उस क्लासरूम में वो पिक दिखाने के लिए उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब एक इंडिपेंडेंट कोई इंसिडेंट है ऐसे नहीं देखा जा सकता। ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है, मतलब मॉडर्न एज में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इस ग्राउंड पे ही आज का पूरा सभ्यता और समाज उसी पे आधारित है। आज अगर देखा जाए तो जो भी कोई मॉडर्न सोसाइटी है, सिविलाइज सोसाइटी है, तो उसमें एक्सप्रेशन उसका बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है। उस ग्राउंड पे कितना बड़ा खतरा है इस तरह का थॉट प्रोसेस, कि अब सभी लोगों को दोबारा इस बारे में सोचना पड़ रहा है कि मतलब इस पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट और रेडिकल स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट किसी एक जगह नहीं, ये अक्रॉस वर्ल्ड ऐसा हो रहा है। तो चार्ली हेब्दो से आप इससे रिलेट कर सकते हैं, मर्डर ऑफ सैमुअल पैटी से इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं पिछले वाले में ही। इसके बाद क्या हुआ, इन सब इंसिडेंट के बाद जो है फ्रांस में और भी कई तरह के इसी ग्राउंड पे, रेडिकल ग्राउंड पे, इस्लामिक रेडिकल ग्राउंड पे अटैक हुए। उसके बाद वहाँ की सरकार ने, इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, उन्होंने एक कानून पारित किया, कानून बनाया रेडिकलाइजेशन को मतलब कम करने के लिए, या रेडिकलाइजेशन वहाँ न हो उसको रोकने के लिए एक नॉन रेडिकलाइजेशन बिल या ऐसे कुछ करके है जो रेडिकलाइजेशन को कम करे। ज़्यादा इस्लामिक ग्रुपिज़म जो वहाँ पे ज़्यादा प्रिवेल होने लगा था वहाँ के सोसाइटी में, उसको कम करने के लिए एक लॉ उन्होंने बनाया, जो कि जिसमें कुछ इस तरह की, वो मैं सोचा था वो टॉपिक अलग से कवर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा यूरोपियन सोसाइटी अब हो सकता है कि उस तरह की चीज़ों पे काम करना शुरू कर दे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पूरे यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, वो लॉ वो बिल तो 2020-21 में आया था वो। उसके बाद इस लॉ को अक्रॉस मतलब ग्लोबल मीडिया, अक्रॉस हर एक कंट्री ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, इस्लामोफोबिक बताया और बहुत सारी चीज़ें हुई। जबकि उस लॉ में यही था कि ये इस तरह का जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस ग्राउंड पे उसने कुछ चीज़ें उसमें उस लॉ में हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि वहाँ पे जो भी मदरसा होगा उसमें जो भी टीच करेगा, जो पढ़ाएगा, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा। गवर्नमेंट देखेगी वो किस तरह का बंदा है, क्या है, या हो सकता है ट्रेनिंग भी करे, ट्रेन करे, वो लोग पढ़ाएंगे। जैसा कि आप चाइना में जानते हैं कि चाइना ने भी इस चीज़ को, प्रॉब्लम को जान समझ करके उसने पहले से एड्रेस किया, और अब जो है इस तरह की चीज़ें, मतलब उसने तो इस्लामिक थॉट प्रोसेस को ही एक बीमारी की तरह घोषित किया हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप एग्रेसिव लेगी जिससे कि इन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको बदला जाए, या उनका जो भी लिटरेचर है इस तरह का, या तो गलत समझ रहे हो या वही लिखा हो, कुछ भी हो, उस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस तरह के इंसिडेंट आपको हमेशा दिखते रहेंगे। तो उस ग्राउंड पे इन्होंने एक कानून पास किया, ये फ्रांस ने, ठीक है। तो एक उस कानून का भी यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी था, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ, इसके अपोज में ही वो कानून बना। और एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में एक इस्लामोफोबिक कुछ डिक्लेयर किया है, डे डिक्लेयर किया है इस तरह का। अब ये भी क्वेश्चन मार्क वाली ही चीज़ है कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स इतने होंगे
तो उसमें हम ज़बरदस्ती नहीं डरेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जब इस तरह के इंसिडेंट होना बंद हो जाए तो अपने आप इस्लामोफोबिक जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर भी ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने मतलब काफ़ी लोगों ने सपोर्ट, बहुत सारे कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है, तो बना इस्लामोफोबिक डे कुछ। उसके बाद हम ये देखते हैं जो इतना ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है इसका, अब जब इस तरह के कुछ इंसिडेंट होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट अगर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ लेना हो, जजमेंट सिर्फ आना से नहीं मतलब है कि न्याय हो गया, न्याय होते हुए दिखेगा नहीं, तब तक इस तरह के एक्शन का कोई प्रैक्टिकल फ़र्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी पे। तो इसमें यही है कि जिस तरह का ये ग्रोसम ब्रूटल एक्ट है उसके हिसाब से क्या जुडिशियल न्याय कर पाएगी, मतलब क्या वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस केस को कंसिडर करके उसको फांसी एग्जीक्यूट किया जाएगा जल्दी से जल्दी, इस पे क्वेश्चन मार्क है। वो इसलिए है क्योंकि अब चूँकि इन सारी चीज़ों का फ़र्क एक हो पड़ता है कि भाई केंद्र में कैसी सरकार है, किस तरह की सरकार है, उसका जुडिशियल पे कहीं ना कहीं एक फ़र्क पड़ता है। भले ही वो इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन केंद्र में क्या सरकार है उसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म में थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो इसमें यही है कि अब केंद्र में एक राइट विंग हिंदू कहे जाने वाली सरकार है, लेकिन उसका डिसीज़न कब तक आता है क्या, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी। तो अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस किस ग्राउंड पे माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया है, उसी के हिसाब। अब फांसी जो होती, फांसी तो ऐसे हो जाती है, मतलब बड़े सारे केसेस में फांसी की सज़ा होती है, लेकिन एग्जीक्यूट होना कब हो पाता है, जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, उसी में नॉर्मली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही वो एग्जीक्यूट होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड कई सारे उसके गाइडलाइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ गाइडलाइंस बताए हुए हैं कि किसको माना जा सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो क्या ये इंसिडेंट जो हुआ है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ सकता है, तो आप इससे कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हाँ आ सकता है या नहीं। मेथड ऑफ कमिशनिंग ऑफ द मर्डर, द क्राइम डिजर्विंग हैट्रेड इन सोसाइटी। अगर कोई क्राइम इस तरह का है जिससे कि सोसाइटी में बहुत हैट्रेड फैल सकता है, तो उसको भी इस केस में रखा जा सकता है। इसीलिए अब जो टेररिस्ट वाला अटैक होता है उसको इसमें रखा गया है फांसी की सज़ा में। तो ये हो सकता है इस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है इसमें ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का, जो ये अभी केस है उसमें ये आ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम में भी ये आएगा, क्योंकि जिस तरह का क्राइम है, एक बंदा वीडियो बना रहा है, दूसरा बिहेड कर रहा है जैसे जानवर को किया जाता है। मैं वीडियो देखा नहीं हूँ, लेकिन उसका डिटेल जो पढ़ा उसके हिसाब से ऐसा ही है। तो इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम में भी कोई इस तरह की बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम सच क्रिमिनल एक्टिविटी। तो इसके कैरेक्टर पे तो आप जब कोई बंदा वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर को भी धमकी दे रहा है कि इस तरह का इंसिडेंट उसके साथ, उनके साथ भी हो सकता है। तो ये इन तीनों पे मेरे हिसाब से, इन तीन ग्राउंड्स पे तो ये केस बनता ही है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो देखिए क्या होता है। अभी तो ये नया केस है, इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बाकी इसमें कुछ और नया भी कोई अपडेट आता है और इम्पॉर्टेंट रहता है, इससे कुछ हमारा एकेडमिकली कुछ ज़रूरत लगती है उस तरह का, तो हम लोग फिर इस पर दोबारा बात करेंगे। ओके, थैंक यू।